नमस्कार साथियों। इस बार का विधानसभा आम चुनाव 2024 कराना कितना मुश्किल होगा, खासकर चुनाव कर्मियों को। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी चुनाव में राज्य के सभी कर्मी को इसमें लगाया जाता है, चाहे वह लेडी हो या जेंट्स हो, ठीक है। और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाती है। इस बार की चुनाव की गाइडलाइन जारी हो गया है, परंतु कर्मियों के लिए सरदर्द बन गया, जो अलग किस्म के होते हैं, चाहे वह जिस कैटेगरी में हो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि जो गाइडलाइन चुनाव से संबंधित जो गाइडलाइन जारी किया गया है, इसमें बहुत सारे इस बार बदलाव किए गए हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या इस बार खास करके वैसे कर्मियों के लिए जो अलग अपने आप को अलग बूझते हैं या अपने आप को अलग समझते हैं, उसके लिए इस बार सरदर्द होने हैं। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड दोस्तों तक शेयर करिएगा। और चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इलेक्शन से रिलेटेड इसमें अभी मैं कुछ आपको नोटिफिकेशन देता रहूँगा, ताकि आप उससे अपडेट होते रहें। आइए, समय को ना लेते हुए मैं सीधा बात करता हूं, नोटिफिकेशन क्या निकल करके आया है, चुनाव का गाइडलाइन क्या आया। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, ये जो चिट्ठी निकल करके आई झारखंड सरकार मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग सेक्टर 2 धरुआ रांची से, किस तारीख को दोस्तों, 27/9/2024 के डेट में निकल करके आया है। कौन है प्रेषक, कौन है, जैसा कि आपको पता है कि के रवि कौन है, मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी सह सचिव झारखंड के जो है अभी हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव है। इन्होंने एक सेवा में किनको चिट्ठी लिखे हैं, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त झारखंड को, सभी को अलर्ट किया गया है। क्या अलर्ट किया गया है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, विषय में क्या दिया कि आगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 जिला स्तर एवं विधानसभा स्तर पर सभी प्रकार के प्रशिक्षण ससमय करा लिए जाने के संबंध में। अर्थात इसमें समय पे सभी कुछ करने की बातें हो रही, लेकिन जो मेन बातें हैं यहाँ तो एक सिंपल सा एक सब्जेक्ट दिया हुआ, लेकिन मेन बातें जो लिखी हुई है हम लोग यहाँ आगे देखेंगे। महाशय है उपर्युक्त विषय आप अवगत हैं कि आगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर विधानसभा स्तर पर निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों का प्रशिक्षण ससमय करा लिए जाने की आवश्यकता, अर्थात ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही है कि सभी तरह के जो ट्रेनिंग है वो ससमय देने की आवश्यकता है। क्लोज ऑफ पोल, एंड ऑफ पोल, वोटर ट्रॉट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी से इन कोर में डेटा प्रविष्टि की जाती, अर्थात जितने भी यहाँ तरह के नियम देंगे उनके बारे में। एवं फॉर्म 17C में वोटर्स की संख्या में किसी भी परिस्थिति में अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात जो फॉर्म आते हैं जो मिलाया जाता है 17C जो होता है वोटर लिस्ट होता है, उसमें कर्मियों को मिलते हैं 3-4 सेट मिलते हैं, तो वही कहते हैं किसी भी तरह का डिफर नहीं होना चाहिए उसमें, जो जहाँ के वे वोटर्स होंगे इसकी वे पहले से अपडेट करने बोल रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि चुनाव कार्य से संबंधित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए निम्न बिंदुओं पर कार्रवाई आवश्यक है। क्या क्या इसमें बिंदु दिए गए हैं, जैसा कि आप पहला बिंदु यहाँ देख ले रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी को वोटर टर्म अराउंड टाइम मैनेजमेंट एवं कॉमन एरर बाय पोलिंग पार्टी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, अर्थात सभी के लिए बताया गया कि एकदम बढ़िया से इस बार प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाए। उक्त प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री राज्य स्तर से हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराया जा रहा है, अर्थात राज्य स्तर से इसके लिए हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दिया गया है, कराया जा रहा है मतलब उपलब्ध करा दिया गया है। अगर अगला जो पॉइंट है 2 नंबर पॉइंट, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान यह शिकायत सामने आई है कि जो पोलिंग पार्टी प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं वे मोबाइल लेकर आते हैं। सही है, यहाँ बताया गया कि जितने भी ट्रेनिंग हम लोग करने जाते हैं या जो कर्मी होते हैं जो ट्रेनिंग करने जाते हैं वो मोबाइल लेकर आते हैं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कोई भी पदाधिकारी या कर्मी प्रशिक्षण हॉल में मोबाइल लेकर नहीं जाएं। इस बार की पहला जो कार्रवाई की जा रही है कि आपको चाहे वह ट्रेनर हो या प्रशिक्षण लेने वाला कोई भी हो,
कोई भी इस बार मोबाइल लेकर के नहीं जाएंगे। कहाँ? ट्रेनिंग हॉल में। जी हाँ, प्रशिक्षण हॉल में मोबाइल पूर्ण रूप से निषेध किया जाए और हॉल के बाहर मोबाइल सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाए, जैसा कि किसी परीक्षा के दौरान होता। आप देखते होंगे कि जब परीक्षाएं होती है तो किस तरह की व्यवस्थाएं होती, इसलिए इस बार कड़ा निर्देश दिया गया है कि आपको मोबाइल नहीं ले जाना। अब बात आती है कि क्या सिर्फ मोबाइल का नोटिफिकेशन है? तो नहीं, जो बड़ी बातें हैं वो है यहाँ 3 नंबर पॉइंट में। 3 नंबर पॉइंट में क्या है कि ऐसी भी शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ पदाधिकारी या कर्मी शराब का सेवन प्रशिक्षण के दौरान किए रहते हैं। सही सुना आप लोगों ने, यहाँ बोला गया है कि वैसे कर्मियों के लिए यह हिदायत दी गई है, या उन्होंने बताया कि ऐसी शिकायतें बार बार आती है कि प्रशिक्षण के दौरान जो है कर्मी शराब पिए रहते हैं, दारू का सेवन किए रहते हैं। प्रशिक्षण के दौरान शराब पीकर आने वाले पदाधिकारी कर्मी की पहचान हेतु मेडिकल टीम का गठन किया जाए एवं प्रशिक्षण हॉल में उपस्थिति किसी व्यक्ति का शराब के सेवन की पुष्टि मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाता है तो अविलंब उस पदाधिकारी या कर्मी को प्रशिक्षण से निष्कासित करते हुए उनके विरुद्ध सेवा संहिता के प्रावधान के तहत सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन खास करके वैसे लोगों के लिए है जो अपने आप को तीसमार खान समझते हैं और दारू शराब वगैरह पी करके इधर उधर जो ढड़नचैया करते चलते रहते हैं। उनके लिए इस बार सीधा सा स्पष्ट निर्देश दिया गया है। मेडिकल टीम वहां गठित रहेगा, जिस पर भी शक जाएगा फटाक से अपना टीम रिपोर्ट जो है टीम को दे देगी और टीम को बताया गया, निर्वाचन पदाधिकारी को बोला गया कि उस पर कुछ नहीं करना है, सीधा सा उसके ऊपर सेवा संहिता के प्रावधानों के तहत सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए। सही है। तो इस बार के जो चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है जैसा नोटिफिकेशन आया तो बहुत ही कड़ा रूल से होने वाला, इसलिए आप सभी सावधान हो जाइए। खास करके ये जो ऐनी खैनी गुटखा वाले जो होते हैं ना, नशा वशा वाला, उनके लिए इस बार बहुत समस्या आने वाली हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इस बार परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अतः उक्त के आलोक में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव 2024 के निमित्त सभी स्तर पर पर्याप्त प्रशिक्षण का आयोजन ससमय कर लिया जाए ताकि निर्वाचन के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि का संभावना ना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि उपरोक्त निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अर्थात मेन इसमें यही बोला गया है, अभी जो बड़ी बातें निकल कर आई है कि किसी भी कर्मी हो या पदाधिकारी किसी को मोबाइल नहीं ले जाना है, और दारू पीने वालों को, खैनी चूना वालों के लिए एकदम सख्त निर्देश आया है कि अगर गलती से पकड़े जाते हैं तो आपके लिए कार्रवाई इस बार निश्चित है। चूँकि आप रवि सर को जान ही रहे हैं बढ़िया से, सभी को इसमें उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। तो दोस्तों आप सभी से मेरा एक अपील होगा कि यदि आप इस तरह का हैं, इस नेचर के हैं, तो थोड़ा संयम बरतिए। चूँकि जॉब लोगों को बहुत मुश्किल से मिलती है, आपको मिली है, आप सही है, लेकिन इसी जॉब के पाने वाले आपके पीछे लाखों की संख्या में कतार में लगे हुए हैं। तो दोस्तों चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करिएगा ताकि मैं और भी इसी तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।